वारी हो मैं की बोली माँ अपन के स्वागत है। आज हम आ चुके हैं महादेव घाट। 8 मार्च कल यानी महाशिवरात्रि के दिन हवे, लेकिन आज हम पहुँचे हैं महादेव घाट 7 मार्च को। का तैयारी है महाशिवरात्रि ला लेके तो ओला देखे बर आज हमन महादेव घाट हटकेश्वर नाथ मंदिर आए हैं, जेकर बारे में आज हमन बताबो का तैयारी है। तो आओ चलथन। तो संगवारी हो हमन पहुंचे हैं हटकेश्वर महादेव मंदिर। और हटकेश्वर महादेव मंदिर में जैसे कि मैं आप लोग बताऊं कि वहाँ पे हल्दी के कार्यक्रम जो हो थे ओकर बाद ओकर मन के बारात निकाले गई से अब हमन यहाँ प्रवेश करत हन हटकेश्वर नाथ के मंदिर में। तो आओ चलथन हटकेश्वर शिव मंदिर के दर्शन करथन शिव भगवान के। तो आओ चलथन। भोलेनाथ के खूब अच्छा से जो है बहुत अच्छा श्रृंगार करे गए हैं, जैसे कि आप मन देखा तो। और हमन आपला अंदर ले दर्शन कराबो महादेव के। तो आओ चलथन। तो संगवारी हो हमन पहुंच चुके हैं हटकेश्वर भोलेनाथ महादेव घाट के, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे कि आप मन देखा था। और भव्य श्रृंगार जो है एकर करे जाही महादेव के। और जैसे कि आप मन वहाँ की मूर्ति मला देखा था, वो हमारे साथ एक जन भैया मौजूद है। तो ओकर मन से जानथन का नाम है आप? केवल कुमार पंडित नाम है मोर। कैसे तैयारी है यहाँ पे? तैयारी तो जोरों शोरों से है। काली बाबा के बारात भी निकली और बाबा के भव्य श्रृंगार भी हुई काली सुबह 4 बजे से। भंडारा की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन भी साथ में है और बाहर से भी भक्त मनाही भजन कीर्तन सबों की व्यवस्था है यहाँ पे। हटकेश्वर भोलेनाथ के आस्था लोगन से जुड़े हुए हैं, तब मन्नत मांगे बराते तो कैसे भीड़ देखे मिलत है आप यहाँ? यहाँ के मन्नत हमेशा पूरा होते प्रभु की कृपा से। और काफ़ी लोग बाहर से आके प्रभु के दर्शन करते। जो नहीं जाने कोनो पता चलते हटकेश्वर बाबा नदी के किनारे बैठे हैं रायपुर में, तो वह मन बाबा के दर्शन करे बर रायपुर पहुँचते और मन हर चीज़ प्राप्त होते। जो भी मनोकामना मन के होते होगा सब वो पूरा होते। जैसे कि हमन देखें कि हल्दी के कार्यक्रम अभी हो से महादेव के, और ओखर आगे का कार्यक्रम है? जितना शादी के प्रक्रिया होते वो सारा प्रक्रिया प्रभु के लिए करे जाते हैं। 2-3 दिन ले सब प्रक्रिया चलत है। कल ही बाबा के बारात हवे। तो हमन जाने महाराज जी से बहुत जानकारी जो है एक बाद आगे की प्रक्रिया जो है महाशिवरात्रि लेके। तो आओ चलथन और जानकारी के लिए आगे बढ़ते हो। हम आ चुके हैं हटकेश्वर भोलेनाथ महादेव घाट में जो स्थित है। वहाँ महादेव ला हल्दी चढ़ाए जाते हैं। और हल्दी कैसे चढ़ाए जाते हैं आप मैं जैसे देखा तो एक तैयारी जो है बिल्कुल धूमधाम से महादेव की शिवरात्रि के ऊपर हुआ थे और महादेव ला हल्दी चढ़ाए जाते हैं। महादेव घाट में हमेशा हर साल जो है महाशिवरात्रि बड़ा धूमधाम से मनाया जाते। हटकेश्वर महादेव जो महादेव घाट स्थित है, रायपुर के बहुत प्रमुख जो महादेव घाट है, वहाँ मन उपस्थित हन और लोगन ले जानथन कि वो मन अभी हल्दी लगायल गेरी से ताव बात करथन। अभी दौतेला गए थे। दौतेला से आने के बाद तेल हल्दी का रस्म होता है, जो कि अभी चल रहा है जी। और का आप मन देखे मिला थे शादी? कल हम लोग चुरमाटी गए थे शाम के समय। चुरमाटी के बाद तेल हल्दी हुआ। तेल हल्दी के बाद आज का कार्यक्रम अभी दौतेला से चालू हो रहा है। इसके बाद लाई लावा होगा। लाई जो सारी विधियाँ होती हैं, लाई लावा शिल्प होते हैं। उसके बाद फिर नहडोरी होगा। नहडोरी के बाद मातेश्वरी के लिए नहडोरी वाला जो जल है ले भेजा जाएगा वहाँ। वो सारे कार्यक्रम होंगे अभी। कल के लिए क्या खास है यहाँ पे जी? कल लेके क्या खास है आप? कल सुबह बारात। कल बारात लेके है। कल बारात जाही कहा थे महाशिवरात्रि के जो है और भगवान शिव के जो है आप मन जैसे देखा तो महादेव ला हल्दी चढ़ाए जाते हैं और कल जो है बारात ले जाया जाही। तो आओ चलथन महाराज जी से बात करथन एक बारे में। मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और महाराज जी हमारे बीच मौजूद है। महाराज जी का योग बना थे महाशिवरात्रि पे? एमा भैया देखो, योग तो शिवरात्रि के समय हर समय शिवरात्रि में योग बन जाते है ना। और एमा योग के ज़रूरत नहीं रहा है। शिवरात्रि जो हमारे भोले बाबा के बारात है ना, और ये बारात में कोई योग के देखे की ज़रूरत नहीं है।
और एमा बढ़िया भव्य से हमन हाँ सब जन मिल के कार्यक्रम करथन और एमा करके बढ़िया विवाह करवाथन। करवाए के बाद बढ़िया भव्य से भगवान के वो रथ के द्वारा अभी निकलने वाला है। रथ बने हैं अभी सजाबो हमन हाँ बढ़िया सजा वजा के बढ़िया कल 12 बजे निकलबो और यहाँ ले बढ़िया ढोल बाजा नगारा सब लगे हैं और एमा कम से कम 200 से 300 से लगभग बाजा वाला मन रही और एमा कम से कम शादी वाला मन हाँ कम से कम 5 से 6 हज़ार आदमी रही। जैसे कि हम हमेशा हर साल देखथन कि महादेव घाट में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होते था। ये साल भी बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में आदमी आने वाला है, तो का तैयारी है? एमा भैया हमन हाँ सब जन महाराज मन मिल के और एमा 2-4 जन जजमान मिल के हमन बढ़िया भव्य से ना वो रखे हैं भोजनालय जेमा बोलते हैं अपन भंडारा कार्यक्रम रखे हैं। और कल 8 तारीख को है और कल 9 तारीख को 2 दिन के बढ़िया भोजनालय रखे हैं भैया, जेमा पब्लिक का परेशानी मत होए, एमा दिक्कत मत होए, ऐसे करके हम रखे हैं भैया। और कल 12 बजे चालू हो जाए। तो अभी हमन खास बात करें धन्नू महाराज से, तो आओ चलथन और लोगन ले बात करथन कैसे तैयारी है महादेव घाट में महाशिवरात्रि ला लेके। तो भक्त हमारे बीच मौजूद है, का नाम है आप मन के? योगेश शुक्ला। योगेश शुक्ला जी हमारे बीच मौजूद है। कैसे महाशिवरात्रि एक बार मनाया जाते? एक बार महाशिवरात्रि पर हमन धूमधाम से मनावत है और इति महादेव घाट में भोलेनाथ के दर्शन करे बर आए हैं हमन और ये दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं और मोर भाग्य है कि मैं इति दर्शन करे बर आए हूँ। कब ले आप मनात हुए? मैं मुला हो गए 18 साल हो गए। का मान्यता है हटकेश्वर महादेव की? हटकेश्वर महादेव ये जिसने ज्योतिर्लिंग हवे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हवे, ये 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर एकर महत्व है। एकर दर्शन जे बन करत है भक्तजन ओला ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे बर के पुण्य प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि में शिव पार्वती विवाह विशेष रीत है। ये विशेष पर्व में शिवरात्रि रात्रि काल रात्रि 3 रात्रि होते हैं, वहाँ विशेष महाशिवरात्रि रीते जेमा रात्रि में शिव जी के पूजा उपासना, पार्वती मैया की उपासना, रात्रि जागरण आदि आदि बहुत सारा महत्व है का जेकर नाम से विशेष रूप से पूजे जाते हैं। जैसे एकर महिमा के बारे में बताओ कि दूर दूर से लोगन आते हैं यहाँ पे दर्शन करे बर, तो एकर बारे में हटकेश्वर जो भोलेनाथ बाबा है ओकर बारे में बताओ। ये गंगा मैया के रूप में खारून नदी निकले हैं। नदी के तट में बहुत प्राचीन शिव मंदिर स्थापित, हर जगह ऐसे कुछ नदी किनारे विशेष महत्व रहते, वही महत्व में प्राचीन शिव मंदिर सिद्ध है, ओकर नाम से विशेष महत्व है एकर और ओकर नाम से विशेष आराधना किए जाते और काफ़ी दूर दूर से भक्त मन यहाँ पूरा रायपुर शहर से यहाँ तक और दूर से भी यदि रायपुर जिला से लगे हुए हैं तो ये सेंटर है, तो रायपुर और दुर्ग दोनों जिला के श्रद्धालु जो हैं वो नित्य आते हैं। विशेष पर्व में तो बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। तो संगवारी हो भगवान शिव की बारात कल 12 बजे निकली, उखर से थी आज जो है आप मन देखा तो रथ तैयार होते भगवान शिव पर महादेव घाट में हम आए हुए हैं। वहाँ पे कारीगर जो है रथ ला तैयार करा थे, सजावा थे और आप मन देखा तो कैसे नाप जोक करा थे, बहुत ही अच्छा पेंट से सजाए गए हैं और बहुत ही तैयारी होते। तो लोगों ने बात करथन, का नाम भैया? नानू पटेल। रथ ला तैयार करा तो? हाँ। कब ले रथ ला तैयार करा तो? रात रिपेयरिंग आजे होते। अच्छा। हाँ। कल जाही भगवान की बारात है? हाँ, शिव जी की बारात जाही कल 12 बजे, सबके तैयारी हुआ थे। तो भैया बताइए से कि कल के लिए जो है महाशिवरात्रि के लिए बारात 12 बजे निकल ही, ओकर लिए तैयारी जो है भव्य तैयारी महादेव घाट में करे गए है। तो संगवारी हो महादेव घाट के बाद अब हम आ गए रायपुर के सबसे ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब के पास बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर। जैसे आपने देखा तो बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में का महाशिवरात्रि लेके तैयारी है, ओखर
ओखर बारे में आज हमन जायजा लेबो और देखबो कि का महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में काबर के हर साल की तरह ये साल भी भक्त मन के तांता यहाँ पे लगे रहते। जैसे कि आप मन देखा तो यहाँ पे पंडाल जो है लगे हुए हैं, रंग बिरंग पंडाल जो है देखे ला मिला थे। संगवारी हो फूल बेचैया मन हाँ आसपास में देखो चौरा में बैठे हुए हैं, सड़क में फूल के जो दुकान है लगे हुए हैं यहाँ पे और ग्राहक मन जो है फूल लेवत है। संगवारी हो बूढ़ा तालाब के पास में है बड़ पेड़ और बड़ पेड़ के बीच में है बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर। तो आओ चलतन बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी कराबो और बारे में जानकारी भी देबो। बुढ़ेश्वर महादेव में हर साल जो है पहली जो है शिवलिंग में सर्प हा जाके बैठत रही से, अभी का लोग जो है सांप ला वहाँ छोड़े जाते। ये है यहाँ खास है और एक साथ ही यहाँ पे जैसे आप मन देखा तो बहुत अच्छा से सजाए गए हैं, झालर लाइट लगाए गए हैं और पूरा साफ़ सफाई के यहाँ पे ध्यान रखे जाते हैं। काबर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगन के भीड़ और भक्त मन की भीड़ देखे ला मिलते। साथ में यहाँ पे नव निर्माण हुआ थे जैसे कि देखा तो आप मन हाँ फिर से एक और मंदिर तैयार होते यहाँ पे बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में। तो बुढ़ेश्वर मंदिर में साफ़ सफाई घलोग चालू हो गए हैं। कल महाशिवरात्रि होकर से थी, तैयारी जोरों शोरों पे है। जैसे कि आप मन देखा तो भैया हाँ साफ़ सफाई करा थे, सीढ़ी के साफ़ सफाई करी से। और तो संगवारी हो हम आ चुके हैं बुढ़ेश्वर मंदिर और यहाँ के ट्रस्टी जो है हमारे बीच जुड़ चुके हैं। का यहाँ पे तैयारी है महाशिवरात्रि लेके? महाशिवरात्रि के मंदिर में लगातार विगत 10 दिन से तैयारी चलत है। महाशिवरात्रि एक लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये शिव के विवाह हुई से और ये मंदिर प्रांगण जहाँ हमन खड़े हैं वह रायपुर छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से है और विशाल मंदिर है। ये यहाँ पूजा अर्चना सुबेरे 4 बजे से शुरू हुई, 4:30 बजे प्रथम पंचामृत अभिषेक भस्म आरती, उसके बाद सामान्य भक्त और श्रद्धालु वर्ष अभिषेक, ओकर बाद सामान्य जन भक्तों ला जल चढ़ाए बर मिली। ओकर बाद 12 बजे भोग लगी, 12:30 बजे 12:30 बजे भोग के बाद मंदिर के श्रृंगार हुई। और श्रृंगार वो है कि शिव के बारात निकले के समान शिव जब शादी करे बर गए रहे वो पूरा सीन कोशिश करा था कि महादेव के वो सीन बन जाए, बाकी महादेव इच्छा। महादेव घाट के बाद जो है बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित हवे। तो यहाँ भक्त मन के दाता बहुत ज़्यादा लगते। एक महत्व के बारे में हमें बताओ। मैं अक्का ही कह सकता हूँ, आप खुद ट्राई करके देखो। मैं अतिशोक्ति हर शब्द पे नहीं बोलूँ। मंदिर में महादेव उसको दिल से 1 लोटा जल चढ़ाओ, गेट के बाहर उसका प्रमाण पा लो। ये एक ऐसे मंदिर है कि ये बूढ़ा बाबा है, घर के जो बुजुर्ग होते वो समान है। ये महादेव सबके चिंता रखते, सबके फिक्र रखते और जो एकर प्रति भाव रखते, श्रद्धा पूजन ये भाव रखते, ओला निराश नहीं करते। और एकर उदाहरण समाज के बहुत से यंग पीढ़ी है जो कभी कोई काम नहीं थे, कोई जॉब नहीं था, परंतु जब से महादेव के शरण में आई से, चाहे सहस्त्र घाट हो, रायपुर के पहला सहस्त्र घाट इसी मंदिर में हुई से, बाद में महादेव घाट भी चालू हुई से, पद यात्रा है, कावड़ यात्रा है, जो जिस रूप में आया है महादेव ने उसको सबको बोला अपन काम दी से, अपन स्थान पे बैठाई से और सब व्यस्त है। आज आप स्वयं 1 लोटा जल डाल के पर श्रद्धा से, श्रद्धा बड़ी चीज़ है, भाव बड़ी चीज़ है। आप आइए महादेव के जल चढ़ाइए और आप खुद महसूस करो कि मोला महादेव ने क्या दी से। ये बोले के बात नहीं। जी, हम ट्रस्टी से बात करें यहाँ के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के, उमन अपन यहाँ की भक्ति के बखान जो है बताई से कि कैसे महादेव यहाँ पे विराजमान है
तो संगवारी हो बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पास में है दाई मन जो है बहुत सारा फूल के जो है दुकान लगाए हुए, जैसे कि आपन देखा तो जो महादेव माँ खास तौर पर चढ़ते वो फूल है जो है मौजूद है। और का कुछ चढ़ते दाई ले जानथन और दाई ले खास बात करथन। कब ले लगा दो दुकान आप मन? ये हमारा 30 साल हो गए लगात, खाली सीजन में करथन सावन में। दाई है कहा थे 30 साल से दुकान जो है एमन हा लगात आथे और यही लगाते हैं, 30 खाली सावन में लगाते हैं और शिवरात्रि में बस। बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में हमन आए हैं दाई, तो का कुछ खास चढ़ते महादेव ऊपर? का फूल आप हमला चढ़ दू बताओ? बेलपत्री चढ़ता है, फुलहर फूल चढ़ता है, धतूरा फूल चढ़ता है, गेंदा, धतूरा फल, नारियल, धतूरा के माला। यही एक बार कैसे महाशिवरात्रि मनाहू आपन? धूमधाम से मनेगा महाशिवरात्रि। दाई है एकदम खुश है, बड़े धूमधाम से मनाही मना। और फूल के जो है दुकान है मन लगाए हुए 30 साल से लगावत आते, जैसे आप मन देखा तो वहाँ पे भी फूल के दुकान जो है यहाँ पे सबो जगह आप मन जैसे देखा तो पेड़ के पास आसपास जो है फूल के दुकान जो है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगे हुए हैं। बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पास में यहाँ पे कर आयोजन जो है हमेशा की तरह भव्य आयोजन बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में देखे ला मिलते। तो संगवारी हो मैं आपला बताया महादेव घाट के बारे में, साथ ही बुढ़ेश्वर महादेव के बारे में। कार की रायपुर के प्रमुख महादेव घाट और बुढ़ेश्वर मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ भक्त मन के तांता लगे रहते हैं हमेशा महाशिवरात्रि के दिन, जेकर लिए एकर भव्य तैयारी होए है। ऐसने ही वीडियो ला देखे बार जुड़े रहो। मैं की बुली के साथ, मैं आपके साथ आदित्य पांडे।